इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। पार्टी वार्टी का संबंध इससे कोई लेना देना नहीं, न उस दृष्टि से कोई प्रेरणा है, न आचार्य का उस दृष्टि से कोई उद्बोधन था, न आचार्य का उस दृष्टि से कोई सपना था। आचार्य का सपना था ये देश भारत था, भारत हो जाए और भारत ही बना रहे, भारत रहे और भारत प्रतिभा से संपन्न। आज हमारे देश की कितनी प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं, कितनी प्रतिभाएं। क्यों? क्योंकि आरक्षण की नीति में सवर्णों के लिए, अच्छी प्रतिभाओं के लिए स्थान नहीं मिल रहा। योग्यता संपन्न क्या करे? 33% में सामने वाला ऊपर पहुंच रहा है और 90% वाला पिछड़ रहा है। तो 90% वाले के पास भी दिमाग है ना, आप हमारा उपयोग यहां नहीं कर रहे, 7 समुंदर पार जहां उपयोग होगा वहां जाएंगे। ये हमारे देश की भूल है, राजनीतिक लोगों की भूल है। अगर हम उन प्रतिभाओं को वहीं पर सम्मान देते, यहीं पर उनको स्थान देते, उनको यहीं पर पकड़ करके रखते, तो आज पूरी दुनिया की क्रीम तुम्हारे भारत में ही रहती। बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े काम करने में सब भारतीय लगे हुए हैं, और ऐसे भारत को प्रतिभारत बनाने का मंत्र गुरुवर आचार्य श्री दे रहे हैं। इसलिए अरिहंतों की व्याख्या में शत्रु के अरिहंता, कर्म शत्रुओं के नाशक अरिहंत भगवान है। अरहत पूजायाम श्रेष्ठता पूजा को प्राप्त करने वाले हैं। और अरुहंताड़म तीसरा शब्द भी आता है, अरुहंताड़म। रूह शब्द उगने के अर्थ में आता है। रूह शब्द के जब व्याकरण में रूप बनते हैं संस्कृत में, तो रुहंत शब्द बनता है, और उसी की व्याख्या करने में न रुहंत अरुहंत। अब पुनः जिनका उगना नहीं होगा, पुनः जिनका अब जन्म नहीं होगा, वे अरुहंत भगवान है। नमो अरिहंताड़म, नमो अरहंताड़म, नमो अरुहंताड़म। कोई भी शब्द बोलो, अरहंतों को नमस्कार हो, यही अर्थ निकलेगा। ऐसे अरहंतों की भक्ति करना अपने आप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है। रावण कैसा था? अच्छा भी था, बुरा भी था। कोई अच्छा पक्ष भी मिला, कोई बुरा पक्ष भी मिला। अहंकारी भी था, लेकिन जब कैलाश पर्वत पर बाली मुनि से वो उलझ गया, मुनि थोड़ी किसी से उलझते हैं, लेकिन बाली मुनि का विमान रुक गया। नहीं, बाली मुनि, रावण का विमान रुक गया। बाली मुनि तो तपस्या में रहते, वो नियोग था, उनके ऊपर से विमान नहीं निकल सकता, रुक गया। नीचे उतर के देखा, अरे ये तो वही है जिन्होंने हमारी आज्ञा नहीं मानी थी, और मैंने आज्ञा मानने के लिए दबाव डाला था, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था और कहा मैं राजपाट का ही त्याग करता हूं, स्वतंत्र निर्ग्रंथ मुनि बन करके रहूंगा, किसी के दबाव में नहीं रहूंगा। ये वही है। अच्छा, अब बदला लेने का अवसर आया। इन्होंने हमारा विमान यहां भी रोक दिया, वहां भी बात नहीं मानी, और इनका बड़ा अहंकार है, हमारे विमान को रोक दिया। देखता हूं विमान को रोकने वाला कौन है। और पूरे पहाड़ को उठा करके समुद्र में फेंकना चाहा। बाली मुनि के मन में आ गया, अरे मेरा तो ठीक है, लेकिन वनचर प्राणी जिनालय इतने बने हुए हैं, इनका क्या होगा? इसकी बुद्धि को थोड़ी सद्बुद्धि आना चाहिए। क्या करें? कुछ नहीं, रक्षा करने के लिए जीवों की थोड़ा सा पैर का अंगूठा ऐसा लगा दिया, जहां पर खड़े थे थोड़ा सा, एक ही बटन दबाया थोड़ा सा उन्होंने, और क्या हुआ? इतना दबाव पड़ा, जोर से चिल्ला पड़ा, जोर से चीख पड़ा, रोने लगा,
और तब से उसका नाम रावण पड़ा है रोने के समय से। रावण जन्म का नाम नहीं है, जन्म का नाम तो दशानन था। और रवती थी रावणा, चीख चिल्ला करके रो पड़ा। मंदोदरी ने बचाया था फिर महाराज से क्षमा मांग करके, महाराज उनकी बुद्धि तो ऐसी है, अब हम तो आपके चरणों में हैं, दया करो, हम पर कृपा करो और उनको भी। महाराज तो दयालु होते हैं। हाँ चलो सौभाग्यवती भव क्या कुछ नहीं होगा, चलो कृपा है तुम्हारे लिए। और रावण बच गया। जब बच गया तो रावण ने फिर इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, बीना लेकर के इतनी भक्ति करी। भक्ति करते 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 उसकी बीना का तार टूट गया। बीना का तार टूट गया तो भक्ति भंग नहीं होनी चाहिए। अब कहां से तार लाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यूं अपने हाथ में उसने किया और एक नस निकाल करके बाईपास ऑपरेशन बीणा का, बीणा आईसीयू में चली गई थी और वो सॉरी नहीं निकल रहे, पड़ी है, आई कुछ नहीं, अब भी देखो यहां का निकाल के यहां फिट कर दिया और पुनः बीणा बजाने लगा। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करता रहा। अपार भक्ति की है, भक्ति सामान्य नहीं मानी जाती है। गुरुवर आचार्य श्री कुंडलपुर महामहोत्सव से जब बिहार किए और स्वास्थ्यगत स्थिति ऐसी प्रतिकूल हो गई, बिहार करने का उन्होंने संकल्प कर लिया। शारीरिक क्षमता उस समय प्रतिकूल थी, विचार कर लिया क्या है, मुनि मार्ग में यत किंचित प्रयोग भी किया जा सकता है, निर्दोष निर्बद्ध होना चाहिए। ब्रह्मचारी त्यागी वर्ग तो है ही, कोई गृहस्थ संयमी वेतन वाले थोड़ी है कि तुम उठाओ तुमको इतना देंगे करें। अरे त्यागी वृत्ति है। ब्रह्मचारियों ने कहा आचार्य श्री हम कब काम आएंगे। आचार्य श्री ने थोड़ा सा कुछ दिन के लिए डोली का सहारा लिया, डोली में बैठ गए। डोली त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी संयमी देख देख करके चलने वाले उठाए। अब बिहार हो रहा था, हम लोगों का बिहार आचार्य श्री ने पहले करा दिया। हम सब महाराज जी बांधकपुर में थे, मन हुआ और अपने आते समय तो आचार्य श्री स्वस्थ थे और अच्छे से बिहार कराया, आशीर्वाद दे करके सब बिहार हुआ है। इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। बांधकपुर के पास से ही निकल रहे थे, हम लोगों का मन हो गया आचार्य श्री के दर्शन तो कर लिए जाएं। हालांकि बार बार ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी तो 5-7 दिन तो हुए, 4-5 2-3 दिन ही हुए। अगर पूछते तो आचार्य श्री मना करते कि नहीं अभी तो बिहार हुआ, ऐसे नहीं आया जाता। हम लोगों ने प्लान बनाया, पूछना नहीं, बिना पूछे चलो। लेकिन मन में तो लगा गुरुदेव है, संघ की व्यवस्था होती है, संकेत लेकर के आना जाना होता है, चलो अब क्या करें, ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा समय मिलाया, हम लोग जहां थे वहां से दूर थे आचार्य श्री, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर दोपहर में आहार के बाद समय के बाद निकलते हैं तो फिर वो तो बिहार में मिलेंगे, सुबह जाएंगे जल्दी तो आहारचर्या के पहले आचार्य श्री कहें कैसे आ गए तुम लोग, क्या करें। आचार्य श्री की आहारचर्या सामयिक हो जाए, अपन भी चले। सामयिक की तुरंत बाद कैसे जाए, आहार की चर्या हम लोगों ने जल्दी कर ली और 5 किलोमीटर जाकर के सामयिक की, और 5 किलोमीटर के बाद 2-2.5 किलोमीटर बचा। सामयिक करके आहार के बाद 5 किलोमीटर चल के सामयिक की। सामयिक के बाद आचार्य श्री सामयिक से उठेंगे उसके पहले ही पहुंच गए। हाँ, और संगस्थ मुनि राजों से मिल करके बातचीत करके महाराज जी ने कहा भी क्यों आ गए, कैसे आ गए, बिना सूचना के। अपने बड़े योग सागर जी थे, हैं तुम लोगों ने सूचना नहीं दी, आ गए। आचार्य श्री को विकल्प ना हो जाए कि अभी तो बिहार कराया था फिर आ गए। नहीं महाराज जी अब जो भी होगा, आप तो हो, आप थोड़ा सा देख लेना। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं आचार्य श्री को। महाराज जी ने देख लिया, कह दिया। आचार्य श्री सामयिक से उठ गए, हम लोग पहुंच गए। महाराज जी थे, हम थे, निष्कंप सागर जी, निश्चय सागर जी, चारों महाराज जी, और भी साथ में वीर सागर जी आदि महाराज जी थे, उसके साथ प्रणम्य सागर जी वगैरह थे। अब पहुंच गए, मन में सबको लग तो रहा था अस्वस्थता आचार्य श्री की है, कहीं आचार्य श्री को विकल्प ना हो जाए, बिना सूचना के कैसे आ गए। गए आचार्य श्री लेटे हुए थे, दीवाल की तरफ मुख किए थे, हम लोग बैठ गए। अब योग सागर जी इशारा करने लगे, देखो अब आप लोग। विनय भैया भी थे, उनसे भी कह दिया, बातचीत हो गई। चलो जाके हम लोगों ने नमोस्तु कर लिया।
आचार्य श्री को आभास हो गया, और जब आवाज सुनी तो आभास हो गया। अब हम लोग सभी बैठे, अब चलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, कोई ना कोई तो बोलेगा। देख करके जब आचार्य श्री की आंखें थोड़ी ऐसे ऐसे, अपन समझ गए कि आचार्य श्री सुनने के उसमें है, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आचार्य श्री, गलती तो हम लोगों की है कि बिना संकेत के हम लोग आए हैं, लेकिन आपके अस्वस्थता का समाचार सुनकर के हम लोगों से रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग यहाँ तक दर्शन करने आए हैं। संकेत लेते तो मिलता नहीं, ये हम लोगों ने मन में सोचा, ये हुआ, गलती तो है, लेकिन हम लोग आ गए वंदना करने के लिए। अब आचार्य जी समझ गए, इन्होंने तो अपना प्रतिक्रमण कर ही लिया इन्होंने तो अपने पहले से प्रतिक्रमण कर लिया, अब क्या बोले। तो फिर धीरे से उठ के बैठ गए और फिर कहने लगे राजवार्तिक में, अब शुरू कर दिया। राजवार्तिक में ऐसा लिखा हुआ है, भक्ति, अनुराग, श्रद्धा आदि ऐसे शब्द बोले, ये एकार्थवाची है। भक्ति, स्पृहा और अनुराग एकार्थवाची हैं। तो हमने कहा आचार्य से ये सभी सम्यक दर्शन के अंगों में आते हैं और उसी श्रद्धा से हम सभी आए हैं। बात सामान्य कुछ नहीं। अब हम लोगों के मन में भाव था, ये प्लान करके चले थे कि ब्रह्मचारी डोली को उठाते हैं, अपन लोग नहीं उठा सकते क्या? अपन कब काम आएंगे? अपन को भी तो कोई मौका मिलना चाहिए, लेकिन संकेत लिए बगैर तो नहीं। ब्रह्मचारियों को अपने मन से नहीं हटा सकते, क्योंकि जिनका के लिए निर्देश है वो तो करेंगे। चलो अब क्या करें। अब पहले योग सागर जी महाराज जी, हम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग तुम जानो, एक गड़बड़ नहीं करो, ऐसा नहीं, ठीक है महाराज जी, बने हुई ऐसा। तो सभी आपस में महाराज जी ने कहा। अब बैठे बैठे कोई महाराज जी कुछ पूछने लगे, महासागर जी ने एक छोटा सा कोई भाव रख दिया, उसकी चर्चा शुरू हो गई। निष्कंप सागर जी ने पूछ लिया, विशाल सागर जी भी थे, उन्होंने भी पूछ लिया, अपन ने भी धीरे धीरे कुछ लगा दिया। फिर आचार्य श्री ऐसा है, आपने भी तो एक बार ज्ञान सागर जी महाराज जी को कंधे पर बिठा के कुछ रास्ता, हाँ वो बहुत वृद्ध थे, बहुत गर्म था राजस्थान में, कंधे पर बिठा करके। फिर पूछा आचार्य श्री आप अपने गुरु देशभूषण महाराज जी के लिए भी तो डोली लेके जाते थे ना? हाँ, वो उनका शरीर बहुत स्थूल था, चलने में असुविधा होती थी, तो ब्रह्मचारी अवस्था में उनको भी डोली वगैरह से। अब ऐसा माहौल बन गया, मूड बन गया। अब सभी महाराज जी एक साथ कहने लगे, आचार्य श्री हम लोगों की भावना है, हम लोग आपकी डोली नहीं उठा सकते क्या? अब आचार्य श्री क्या कहें? आचार्य श्री ना हाँ कर पाए और ना, क्योंकि इतना माहौल वातावरण भावनात्मक बना दिया था, कुछ नहीं, हंस दिए। तो भैया जी वगैरह को बातचीत कर ली थी, तो भैया बोले आज डोली कौन उठाएगा, पालकी कौन उठाएगा, वो पंच कल्याणक जैसा, हाँ महाराज जी उठाए। ऐसा करके हम लोग समझ गए, आचार्य ने मना नहीं किया, मतलब ठीक है। गर्मी थी, मतलब फरवरी का महीना समाप्त हो गया था, मार्च में अच्छे थोड़े उस समय तेज गर्म था, सड़क बहुत गर्म थी। पाल डोली महाराज जी वगैरह सब लग गए। फिर ब्रह्मचारी हटो हटो, अब हम लोग करेंगे। अब लोगों को समझ में ही नहीं आया क्या मामला है। मुनि महाराज जी लगे, डोली उठाई। अरे आचार्य को तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे ब्रह्मचारी उठाए चाहे कोई भी उठाए, उनको क्या, उनकी तो अपनी परिस्थिति थी, प्रतिकूलता थी। लेकिन शायद ही अब आचार्य कभी बैठे ना बैठे, कोई दूसरे महाराज उठाएं ना उठाएं, वो बैठने का उनका समय और हम महाराजियों को उठाने का सौभाग्य, बहुत बड़ी बात है। ये भी आचार्य की कृपा ही थी, चाहते तो मना कर देते, मना कर देते, नहीं नहीं चलो जो व्यवस्था है वो ब्रह्मचारी लोगों का काम है, तुम्हारा काम नहीं, ऐसा कह देते। अगर ऐसा कह देते तो बात खत्म, फाइल समाप्त। लेकिन मना नहीं किया, इसका मतलब हाँ की जरूरत है ही नहीं, मुस्कुरा दिए, मतलब सांकेतिक परमिशन। और वहां से लेकर के 8-9 किलोमीटर तक, हाँ हम लोग महाराज जी बदल बदल करके, और जब महाराज जियों ने सौभाग्य लिया, फिर तो श्रावक और ब्रह्मचारी और फिर तो आचार्य इतने, मतलब देखो उनको किसी बात की प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन अगर कोई उनके शिष्य
ऐसा समर्पण दिखाएं या उनकी आज्ञा में चलें या उनके बिना कहे भी हमारी गलती हुई है, हमें नहीं आना चाहिए था, संकेत नहीं दिया, फिर भी भक्ति से आ गए, ऐसा कहें तो गुरु को भी अपार प्रसन्नता होती है और गुरु यह अंदाज लगाते हैं कि संग उनके लिए कितना समर्पित है। महासागर जी महाराज जी तो फुल स्पीड से, निष्कंप सागर जी महाराज जी उठा रहे तो आचार्य जी उनके पैर को इशारा कर रहे कि पैर में पहले प्रतिकूलता थी, ठीक ठाक है। एलक जी भी बिल्कुल बाजू से अपना हाथ लगाए चल रहे और सिद्धांत सागर जी भी, एलक जी, हम लोग भी, वीर सागर विशाल, सभी महाराज जियों को जो उस समय थे और उनके साथ कई श्रावकों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लो। वैसे गृहस्थों को मौका मिलता नहीं, लेकिन साथ साथ मौका उनको मिल गया। इस तरह से अरहंत परमात्मा की भक्ति, आचार्य परमेष्ठी की भक्ति और उपाध्याय यानी जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, आचार्य महाराज गुरु कहलाते हैं, संघ के नायक मुखिया कहलाते हैं। उनके नेतृत्व में संघ सुरक्षित संरक्षित रहता है, जिन शासन की प्रभावना होती है। आचार्य जिन शासनोन्नति करा कहा गया है। और फिर उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान के क्षेत्र में स्वयं अध्ययन करते हैं और संघ को अध्ययन कराते हैं। ऐसे तीनों परमेष्ठियों की भक्ति करना 16 कारण भावनाओं में आचार्य भक्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति और उपाध्याय भक्ति मानी गई है। गुरुवर आचार्य जी ने षट्सती संस्कृत के ग्रंथ में बहुत अच्छी व्याख्या लिखी है। आपको कभी पढ़ने का मन हो तो पढ़ना। ऐसे 16 कारण भावनाओं के पर्व में आप निरंतर धर्म लाभ ले रहे हैं। बस इतना ही कहकर के विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। पिछले दिनों में आप सभी ने जैन परंपरा में जो भी पर्व त्योहार आते हैं उन सबका एक धार्मिक महत्व है और वह धार्मिक महत्व उनकी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। इसीलिए जैन परंपरा में जो भी कल्याणक दिवस आते हैं, पर्व त्योहार आते हैं, उनमें त्याग का महत्व रखा गया है। खाने पीने और मौज मस्ती के रूप में कोई पर्व त्योहार नहीं है। वो तो अनादि से लगा हुआ है। वो त्योहार नहीं माना जाता, वो तो मौज मस्ती का बाजार माना जाता है। त्योहार तो वो होते हैं जिसमें हमारी कोई भावना सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े, कोई भावना महापुरुषों से, उनके जीवन के तप त्याग से जुड़े, उनके आदर्शों से जुड़े, उनके सिद्धांतों से जुड़े, जिसमें दूसरों का ध्यान रखा जाए, सद्भावना का संचार हो और अपने जीवन की दिनचर्या बदले, कुछ खान पान का त्याग हो, व्रत उपवास आदि हो, उन्हें धर्म की दृष्टि से पर्व त्योहार कहा जाता है। ऐसे पर्व प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं और धर्म की परंपराओं से हमारे को जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।